अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोड यानी आईसीसी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। खुलासे में बताया है कि 5 देशों ने अलग अलग इजराइल के खिलाफ वॉर क्राइम के लिए लॉ सूट फाइल किया है, केस दायर किया है। दोस्तों, इस वजह से इजराइल की मुसीबत आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन आपके दिल में यही सवाल है और मेरे दिल में भी अब यही सवाल है कि मुस्लिम देशों में क्या सिर्फ 5 ही ऐसे देश हैं? पहली बात तो नाम नहीं खोला है इजराइल के खिलाफ, किसने लॉ सूट फाइल किया है। आईसीसी ने अपनी तरफ से ये नाम जारी नहीं किए हैं, लेकिन रिपोर्ट में साफ जाहिर है कि खुद आईसीसी ने बताया है कि 5 देशों ने वॉर क्राइम का चार्ज लगाया है इजराइल के ऊपर, जिसकी जल्द सुनवाई शुरू होगी। लेकिन होना ये चाहिए था कम से कम 10 से 15 देश लॉ सूट फाइल करते इजराइल के खिलाफ। यहाँ भी कहीं ना कहीं अभी भी इजराइल का साथ दुनिया देती नजर आ रही है। इतने सारे देशों में सिर्फ 5 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, ये काफ़ी अजीब। अब आप इस तरह से समझ लीजिए कि अल शिफा हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेरा हुआ है। पहले इजराइल ने घुसपैठ करी, तोड़फोड़ करी, उसके बाद कई उसमें लोग मारे गए। अब इजराइल ने चारों तरफ से अल शिफा हॉस्पिटल को ब्लॉक किया हुआ है, जिस वजह से ना वहाँ कोई मरीज़ जा पा रहा है, ना मरीज़ वहाँ से निकल पा रहा है, ना फ्यूल आ रहा है, ना बिजली चालू हो रही है, जिस वजह से 54, जी हाँ, सुबह ही सुबह बुरी खबर, माफ़ कीजिएगा, 54 मरीज़ मारे गए हैं इजराइल की वजह से अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर। उधर इजराइल की फोर्स ने ऑफिशियली बयान जारी करके कह दिया है कि वेस्टर्न गाजा पर हमने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, हमारा पूरा कंट्रोल है और अब हम नया फेज शुरू करने वाले हैं, नया ऑपरेशन नॉर्थ गाजा की तरफ शुरू करने वाले हैं। जहां पूरी दुनिया ये मांग कर रही है कि इजराइल हमले रोक दे, वहां आप ये देखिए कि इजराइल नए नए ऑपरेशन शुरू कर रहा है, जो कि काफ़ी बुरी खबर है गाजा के लोगों के लिए। यूएन के लिए जो तुर्की के एनवॉय हैं, उन्होंने कहा है कि इतिहास ने कभी ऐसा जुल्म, ऐसी बर्बरता नहीं देखी जैसा जुल्म और जैसी बर्बरता इजराइल गाजा में दिखा रहा है। अब यहाँ पर ज़्यादा तुर्की के बयान से खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। तुर्की का गरिबान चीर कर हमें उसकी मुंडी उसके गरिबान में घुसाकर दिखाना चाहिए कि 7 अक्टूबर से अब तक तुर्की ही 200 से ज़्यादा कंटेनर बेच चुका है, सामान बेच रहा है और लगातार तुर्की की कंपनियां स्टील बेच रही हैं इजराइल को, जिससे वो हथियार बना रहा है। यूनाइटेड नेशन ने साफ तौर से नाराजगी जताई है और कहा है कि ये जो नया ऑपरेशन इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने शुरू किया है, ऐलान किया है, ये काफ़ी ख़तरनाक है। गाज़ा के लोगों का इससे कत्लेआम होगा, सिविलियंस मारे जाएंगे, क्योंकि गाज़ा में कोई भी अब सेफ जगह नहीं बची है। दोस्तों, यूएन इसी तरह से चूड़ियाँ पहन के सिर्फ मुजरा कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूएन इजराइल को रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। रजब तैयब एर्दोगान उर्फ कुर्दोगलू जर्मनी पहुंचे। जर्मनी के चांसलर और कुर्दोगलू ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि इजराइल को वो सब कुछ करना चाहिए जिस वजह से मौत की संख्या कम हो। ये तुर्की का दोगला और घटियापन देखिए कि वो यहाँ जाके कह रहा है कि मौत की संख्या कम होनी चाहिए, मौत कम होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि मौत होनी नहीं चाहिए या हमले पूरी तरह से बंद होने चाहिए, नहीं। जैसा देश वैसा भेष, वो वाली बात। अपने घर में रह के बहुत चीख रहा है तुर्की, लेकिन दूसरे घर में जाकर उसी की ज़बान अपना रहा है तुर्की। वहीं जर्मनी में तुर्की ने यह भी कहा कि इजराइल का हम पर कोई एहसान नहीं है, तुरंत सीज फायर करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर, जंग रोकने की नहीं, कुछ समय के लिए जंग रोकना चाहिए। साथ ही तुर्की ने यह कहा कि इजराइल झूठ बोलने में माहिर है। पहले तो वो धमकी न्यूक्लियर की देता है, लेकिन अब जब आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है। अब ज़रा सोच के देखिए, तुर्की ने आखिर में थोड़ी बातें जैसे कि इजराइल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इजराइल के पास न्यूक्लियर है, झूठ बोलने में माहिर है, ये चंद बातें रजब तैयब एर्दोगान ने अपने बैलेंस के लिए कही ताकि मुस्लिम देश खुश हो जाएं। इतने में ही जर्मनी के लोग भड़क गए और जर्मनी की जनता और जर्मनी की सरकार रजब तैयब एर्दोगान के इस बयान की आलोचना कर रही है। इस बयान के बाद रजब तैयब एर्दोगान से इतना ज़्यादा जर्मनी चिढ़ गया कि जर्मनी के चांसलर ने वहीं सवाल कर लिया
कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो जेनोसाइड कर रहा है। तो रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि क्या आपने नहीं देखा कि वो सिविलियन को मार रहा है? हाँ, मार रहा है। क्या आप नहीं देख रहे कि वो मस्जिदों को और साथ ही हॉस्पिटल्स को तबाह कर रहा है? हाँ, तबाह कर रहा है, आप देख रहे हैं। एज अ मुस्लिम मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ ये तमाम चीज़ें देखने के बाद, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं हैं। आप डिस्टर्ब इसलिए हैं क्योंकि कुछ ईसाई मारे गए। अगर आप ईसाइयों के लिए स्टैंड ले रहे हो तो मुसलमानों के लिए भी इस मुद्दे पर भी आपको स्टैंड लेना चाहिए। सुनिए। Öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri vuruyor mu? Vuruyor. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı उधर हमास ने यूरोपीय यूनियन के चीफ को लताड़ लगाते हुए कही है कि इजराइल ने और यूरोपीय यूनियन ने सारी हदों को पार कर दिया है। अभी भी इजराइल को यूरोपीय यूनियन और अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो देख रहे हैं और दुनिया देख रही है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। दोस्तों, सुबह ही सुबह बुरी खबर के लिए माफ़ी। उम्मीद करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। जय हिंद।